सहरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। मदीना जाना है कि नहीं जाना है? हैं? मदीना और जन्नत का तो हम दावा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, जन्नत है ही रखी है, अभी चले जाना आगे कूद के। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे हीरा के बाबा, ऐसे हीरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। न जाए कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। हो दुनिया की बातों, हो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली जहाँ जलवा फरमा है सरकार आली। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली जहाँ जलवा फरमा है सरकार आली, जहाँ जलवा फरमा है हमज़ा चचा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। और वाकई अगर हमें और आपको अपनी माल औलाद जान से ज्यादा प्यार करना है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। न इतना मैं माओ बाबा को चाहूं, तुम्हें जितना चाहूं किसी को ना चाहूं। न इतना मैं माओ रे बाबा को चाहूं, तुम्हें जितना चाहूं किसी को ना चाहूं। मेरे बाल बच्चे हो तुम पर फिदा, मेरे बाल बच्चे हो तुम पर फिदा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। हुआ है जहाँ से जहाँ ये मुनव्वर, जहाँ जिब्रील कुरान लेकर, हुआ है जहाँ से जहाँ ये मुनव्वर, जहाँ जिब्रील कुरान लेकर मुझे
देखना है वो गारे हिरा, मुझे देखना है वो गारे हिरा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। और जिसे सब कहते नकी खां का बेटा वो अहमदी रज़ा है बरेली में लेटा, जिसे सब कहते नकी खां का बेटा वो अहमदी रज़ा है बरेली में लेटा, उसी आला हज़रती का है वास्ता, उसी आला हज़रती का है वास्ता, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा। इसके अंदर कोई शक नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनहगारों के लिए बड़ी दुआएं फरमाई हैं, लेकिन एक हम और आप हैं कि बस अल्लाह उसके रसूल को फरामोश कर चुके हैं। अल्लाह के कुरान से मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह कुरान मजीद वो फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लोगों उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से किसको पैदा किया? हजरत हव्वा को पैदा किया। बहन और भाई का रिश्ता बाद में बना है, माँ और बेटे का रिश्ता बाद में बना। सबसे पहले अगर कोई रिश्ता वजूद में आया तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। यहां से नस्ल इंसानियत की बुनियाद रखी जाती है, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जब इस सुन्नत को भी अदा करने के लिए जा रहे हैं तो आपने वो देखा, ये सब हम इमामत करते हैं और देखते ही हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, निकाह पढ़ाने के लिए इमाम जाए तो ऐसी भूतनी नजर आएंगी, बहुत सारी पाउडर लगा करके, ये लगा करके, वो लगा करके। देखा कि नहीं देखा? अगर शोहर पहचानने लगे तो मोहतरमा का पता नहीं चलेगा कि बीवी है या कोई और है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए, ये शादियों के माहौल है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम निकाह को आसान करो ताकि जिना सख्त हो जाए। और आज हमने जिना को इतना आसान कर दिया और निकाह को इतना कठिन कर दिया है। बस अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मालिक मौला करम फरमाए। आओ देखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर तुम में से कोई गरीब है तो वो निकाह कर ले, और जब निकाह कर लेगा तो अल्लाह उसकी बरकत से उसको अमीर बना देता है। लेकिन आओ देखें, जिसकी बुनियाद ही नाच और गाने से रखी जा रही हो, जिसकी बुनियाद ही यानी नाच और गाने से रखी गई हो, अब अगर दुनिया के अंदर वो बच्चा जन्म लेता है तो खुदा की कसम वो गौसे आदम का गुलाम पैदा नहीं होता, वो अल्लाह के रसूल का वफादार पैदा नहीं होता। सुनो सुनो, फिर वो वालिदैन का नाफरमा बरदार ही पैदा होता है। लेकिन अगर तुमने शादी की बुनियाद अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से की है, अगर निकाह करने के लिए जा रहे हो, तुमने महफिल रसूल को सजाया है, तो खुदा की कसम अगरचे गौसे आदम पैदा नहीं होगा, लेकिन गौसे आदम का गुलाम जरूर गौसे आदम का गुलाम पैदा होगा। क्योंकि आपने जो ये काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया है। आपने सबको दावत दी। अगर आपसे कोई पूछने लगे जिस शादी के अंदर नाच गाने हो रहे हो, ये बता तूने सारी दुनिया को दावत दी है क्या तूने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी? तो वो कहेगा जनाबे वाला जो रिश्तेदार थे मैंने उनको
यानी शादियां काट देने के बाद में इनवाइट किया, और कुछ को फोन के जरिए मैंने खबर दी। लेकिन ये बताओ कि मदीना कैसे जाता? तो सुन ले, अगर तूने अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में अगर तूने अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया होता तो अल्लाह के हबीब इस महफिल के अंदर जरूर तशरीफ लेकर के आते। इसलिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। हाँ, हमेशा याद रखें मुसलमानों, ये बड़ा अच्छा काम किया है साहिब खाना ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब जब आप अपने बेटों के निकाह करें, ये अलग चीज है। आपने देखा होगा हस्सानी साहब कि अगर कहीं नाच गाने की महफिल हो तो यूं देखा चलता हुआ है। ये जो बैठे ना, जिनकी फटी हुई पैंटें हैं, आगे से भी फटी पड़ी हैं, और मालूम नहीं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो दूसरे की भी नमाज चली जाए। हाँ, इनके हालात फिर ये हाल में नहीं रहते, जमीन से कई कई हाथ उठ जाते हैं, कई कई हाथ उठ करके काम करते। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए। अभी हमने इन महफिलों को समझा ही नहीं। अगर जानते, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमतासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह करीम फरमाएगा वमतासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आओ मुजरिमों आज एक सफ में खड़े हो जाओ। तो हमारे जैसे कितने मुजरिम वहां पर खड़े होंगे, क्या मालूम मुजरिमों की सफ में मेरा और आपका भी नाम आ जाए। ये कोई जानता है? अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए। नई नई शादी हुई, आपने देखा नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आती है तो आपने देखा होगा तरह तरह से उसका स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं जब दूसरे की बेटी घर के दरवाजे पर आ जाए, जब नई नवेली दुल्हन आए घर के अंदर, तो उसके कदमों को धो लिया जाए, उसके कदमों की धोवन को घर की चार दीवारी पर मार दिया जाए। इसलिए कि जब दूसरे की बेटी अपने घर पर आती है तो वो अपने साथ में रहमत लेकर के आती है, अपने साथ में रहमत लेकर के आती है। मुसलमानों, हमने सोचा और समझा अभी शादियां क्या है। हस्सानी साहब, अपने मायार को देख करके इंसान जो है तो काम नहीं करता। अभी उधर बेटी वाला जो है ना, तो वो बेचारा चाहे कितने तनहा गरीब हो या अमीर हो, कहीं देखा होगा आपने बेटी वाला अमीर है तो कहीं बेटे वाला गरीब है। अपने मायार को देख करके काम करे जनाबे वाला। अगर आपका बेटा MBBS डॉक्टर है तो उसके लिए लड़की पढ़ी लिखी देखें आप, वरना अगर किसी जाहिला घास काटने वाली से उसका निकाह करा दिया तो सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। इसलिए मायार को देख करके शादी करें। आप जितनी खुद हैसियत रखते हैं उसके मुताबिक अपने बच्चों का निकाह करें। यह कौन सा तरीका है कि आपने 10 बीघे जमीन तो देखी, लेकिन आपकी बेटी ने इतना वक्त खर्च करने के बाद में एक इल्म दीन को हासिल किया, एक आलिमा बनी, और आपने सिर्फ मालो सर के ऊपर अपनी बेटी को उसके निकाह में दे दिया। अभी देखे ये मायार है, सारी जिंदगी झगड़े होते रहेंगे, सारी जिंदगी झगड़े तो होंगे ना। अल्लाह ताला करम फरमाए। अभी आपने देखा होगा हमारे मुआशरे के अंदर कुछ नहीं देखते। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैंने निकाह नहीं किया, मुझे बताइए कि मैं कैसी जगह पर निकाह करूं, मेरे आका मैं कैसी खातून से निकाह करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया के अंदर कई क्वालिटी के लोग हैं। एक तो वो जो सिर्फ हुस्न को देख करके अपने बच्चों का निकाह करते हैं, क्या करते हैं, हुस्न को देख करके निकाह करते हैं। और एक वो जो सिर्फ माल को देख करके निकाह करते हैं, एक वो जो हस्ब और नस्ब को देख करके निकाह करते हैं। हमारा जो मामला है वो किसी अच्छे सेठ से हो जाए, विधायक जी के हम समधी बन जाएं, फुला साहब के हम समधी बन जाएं, ताकि लोग कहें ये विधायक जी के समधी हैं। लिहाजा अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं सहाबी, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए फिर मैं कैसी जगह पर निकाह करूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मेरे सहाबी सुनो, तुम किसी के माल को देख करके निकाह नहीं करना, इसलिए कि दौलत आती है चली जाती है। तुम किसी के हुस्न को देख करके निकाह नहीं करना, इसलिए कि जवानी आती है ढल जाती है, हुस्न आता है चला जाता है। तुम हस्ब और नस्ब को देख करके निकाह नहीं करना, इसलिए कि खानदान बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगर तुम्हें निकाह ही करना है तो दीनदारी देख करके करना, इसलिए कि दीनदारी कभी खत्म नहीं होती, और जब दीनदारी खत्म नहीं होती तो रिश्तेदारी भी कभी खत्म नहीं होती। जाने कितने रिश्ते ऐसे हुए जो कैश नहीं मिला, झगड़ा अभी तक समझी और समझी ने रोटी नहीं खाई एक साथ में बैठ कर। क्यों कैश नहीं मिला? कैश तय हुआ था 2.5 लाख, मिला बेचारे को 1 लाख। अब तो इंटरनेशनल फकीर है माशाल्लाह,
जवाब नहीं है। अगर कोई पूछने लगे जनाबे वाला प्रधान अपने बेटे का निकाह करोगे? हाँ करूंगा। कुछ मांग तो नहीं है ना? मांग ना है। कुदरती से टॉप मॉडल में बुलेट मिल रही थी, बुलेट। अरे क्या लॉजिक है इस कौम का। ये कौम बस अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए। आज हमारे मस्जिदों के शिकम खाली हैं, गरीबों की बेटियां घर पर जवान बैठी हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने निकाह को बहुत ज्यादा कठिन कर दिया है। क्या करे? जिसकी 2-3 बेटियां जवान है उसको सारी रात फिक्र में नींद नहीं आती, सारी रात उसको इसी फिक्र में नींद नहीं आती। मेरी 3 बेटियां जवान है, मेरी 2 बेटियां जवान। अभी जवान बेटे के सर पर सेहरा बंधा तो हमने देखा बहुत सारी माएं रोती हुई देखी। पूछा माओ से रोने का सबब क्या है? उन्होंने कहा जी रोने का सबब यह है कि 20-21 साल इसे अपने जिगर का लहू पिलाया है, इसे अपने जिगर का लहू पिलाया है। अब मैं इसी सोच में रो रही हूँ, इसी फिक्र में रो रही हूँ कहीं 21 साल की मोहब्बत बीवी के एक लम्हे की मोहब्बत के सामने गारत ना हो जाए। और वही होता है। अभी मोहतरमा आई 2-4 दिन हुए कि वो माँ जिसने 9 माह शिकम में रखा पाला, अब तो मोहतरमा ने आकर के 4 दिन में ऐसा पहाड़ा पड़ा दिया चेका कि अब उसको माँ की नहीं याद आती, अब उसको बाप की याद नहीं आती, कुछ ही नहीं। बस इतना है, अगर ससुराल से फोन आ जाए खाला अस्सलाम वालेकुम, कहीं बीवी की माँ नाराज ना हो जाए वरना मामला खराब हो जाएगा। लेकिन तुझे ये डर नहीं है कि अगर माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया तो सुन ले, तू सारी दुनिया के अंदर चला जा। तूने 1000 रुपए की चादर जाकर के मजार पर तो चढ़ाई है, तूने कई हजार रुपए इधर उधर जाकर के तो उठाए हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में अगर माँ 2 मीटर की चादर के लिए घर के अंदर परेशान है तो जा तू काबे पर खिलाफ चढ़ा दे, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़, अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे बाद अगर किसी के साथ में अच्छा सलूक करना है तो वो वालिदैन की साथ है, उनके साथ में अच्छा सलूक करो जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं। यहाँ तो अगर थोड़ा सारा बुजुर्ग हो जाए ना बाप और एक बात को दोबारा से पूछ ले तो कहता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं आती, जबकि अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि उनके सामने ऊंची जबान में बात तक ना करो, ताकि उनको ये एहसास न होने पाए कि मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी। कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं है, कोई ऐसा है जिसको दुनिया से जाना नहीं है, सबको एक दुनिया से जाना है। आखिरकार कब्र ही हमारा और आपका ठिकाना है। कब तक दुनिया के अंदर अपने जी को हम लगाए रहेंगे? कोई दुनिया में कितने कितने बड़े आए जिनके मूंछों पर चिराग जलते थे, आए कि नहीं आए? हम तो कुछ भी आप भी देखें, ऐसी कौमें भी आई जिन्होंने पत्थरों को तराश करके अपने मकान बनाए, लेकिन अल्लाह करीम पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए, एक चीख मारी ना फरिश्ते ने तो सारे के सारे हालाक हो गए, सारे के सारे हालाक। लेकिन आज इस उम्मत के अंदर वो गुनाह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज़ाब नहीं, फिर भी आज़ाब नहीं। ये किसका सदका है? ये किसकी उम्मत है? अल्लाह फरमाता है काफिरों ने, कुफ्फारे मक्का ने आज़ाब मांगा था, ऐ मोहम्मद अगर वाकई आप सच्चे हैं तो फिर हमारे लिए दुआ करें, आपका रब हम पर आज़ाब क्यों नहीं भेजता? तो रब ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। मेरे महबूब ये आज़ाब मांगे या ना मांगे लेकिन इनको आज़ाब नहीं दूंगा, इसलिए कि इनके बीच में तू मौजूद है। ये नबी की उम्मत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके बीच में मौजूद है। अभी आप चाहते हैं कि आपके अहलो अयाल आपके वालिदैन की खिदमत करें, उनकी ताज़ीम करें, उनकी इज्जत करें, तो पहले खुद उनकी इज्जत करना सीखें, पहले खुद उनकी इज्जत करना सीखें। और जब आप खुद इज्जत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अहलो अयाल, आपके बीवी बच्चे भी उनसे मोहब्बत करेंगे और उनकी इज्जत भी करेंगे, उनकी ताज़ीम भी करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको खुद करनी होगी। ये कहां से दर्श मिलता है? आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह फरमाया, कितनी उम्र में? 25 साल 6 महीने की उम्र में। किसके साथ में? बेवा के साथ में। आज जो औरतें कहती है ना कि इस्लाम ने क्या दिया है, वो उनकी लाइल्मी है, जहालत है। इस्लाम ने उनको वो इज्जत दी है, वो कद्र दिया, वो कद्र और उनको वो वकार दिया है कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती इस चीज का। हिंदुस्तान की ये रस्म है, सती जैसी रस्म, कि अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो उसको भी उसके साथ जला दो। दूसरा ये तय पाया गया अगर विधवा घर के अंदर ना आने दो, इसलिए कि घर के अंदर विधवा आती है तो घर के अंदर नहूसत फैलती है। लेकिन सुनो, अल्लाह के हबीब ने सबसे पहला निकाह 25 साल 6 महीने की उम्र में हजरत खदीजा के साथ करने के बाद में सारी दुनिया को बता दिया, ओ दुनिया वालों सुन लो, घर के अंदर अगर बेवा
आती है तो नहूसत नहीं फैलती बल्कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अब जब निकाह हो गया तो हजरत हलीमा के दिल के अंदर ये ख्याल आया, देखती हूँ मेरे बेटे मोहम्मद ने बहुत बड़ी अमीर ज़ादी के साथ निकाह कर लिया, ऐसा तो नहीं कभी बदल गया हो। चल करके देखती हूँ। जब गई हजरत हलीमा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। क्या हुआ? ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। गोया सारी दुनिया को ये बता दिया, ओ लोगों सुनो, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत कराना चाहते हो, उनकी ताज़ीम कराना चाहते हो अपने अहलो अयाल से, तो पहले खुद उनकी इज्जत करना सीखो। अभी वो जो बेटों की बीवियां घर के अंदर आती हैं और सासों को आकर के सताती हैं, दूसरे तीसरे दिन झगड़ा देखा होगा आपने। और ये जो मियाँ बैठे ना आजकल के, जो ऐसे ही वो देखे होंगे आपने, मालाएं डाल करके काले पीले कुर्ते पहन करके, इनके पास में औरतें ज्यादा जाती हैं। मियाँ ऐसा कर दो मेरी सास मेरे फेवर में हो जाए। एक औरत गई, उसने जाकर के किसी से कहा कि अल्लाह वालों कोई ऐसा तावीज बना दो ताकि मेरा शोहर बस मेरे ही ताबे रहे। उन्होंने कहा जी देखो तेरा काम तो हो जाएगा लेकिन काम जरा थोड़ा कठिन है। काम क्या है? काम यह है कि तुझे शेर की गर्दन का बाल लाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा। बोले हाँ। अपनी सहेली से जाकर के बताया कि बता क्या करूं। सहेली ने मशवरा दिया तू उसको गोश्त खिला और वो हिल जाएगा ना तो एक दिन बाल उखेल के लेकर के आ जाना। 30 या 32 दिन उसने गोश्त खिलाया और फिर एक दिन जाकर के एक बाल ले आई तो कहा लो मियाँ लेकर के आ गई। तो उसने कहा बाबू ये तो बता तू बाल लेकर के कैसे आई? मियाँ 30 या 32 दिन रेगुलर उसको गोश्त खिलाया है। कहा इतनी फर्मा बरदारी तूने अपने शोहर की होती तो वो भी तेरे ताबेदार हो जाता, वो भी तुझसे मोहब्बत करने लगता। ये औरत है, इसकी अक्ल है ये। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए मालिक मोला। अब औरतें चाहती हैं जी ऐसा ताबीज कर दो ताकि मेरी सास मेरे ही फेवर में रहे। मालिक मोला करम फरमाए। लिहाजा आप देखिए जब हजरत हलीमा वहां से जाने लगी तो हजरत खदीजा ने बहुत सारी बकरियां दी और इनाम दिया। तो क्या कहा हजरत हलीमा ने? बेटी जितना मैंने एक बेटी को अपनी शिकम से भी जन्म दिया है शीमा को, लेकिन उससे मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे तुझसे प्यार मिला। ऐसे बन करके रहो। जब दूसरे के घर पर आई हो तो तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। अभी अल्लाह पाक परवरदिगार आलम करम फरमाए, आजकल का जो नौजवानों का तबका है, नई नवेली दुल्हन आती है तो दोस्तों को बुला के लेकर के आता घर पे, देखिए यार तेरी भाभी कैसी चल करके। अल्लाह ताला करम फरमाए, पहले सर पे बिठाएगा फिर उतारेगा। अभी आकर के कहते रहे नहीं यार माशाल्लाह जवाब नहीं तेरी बीवी का भाई, ये है बताओ गैर महरम है। आकर के अपने दोस्तों को अपनी बीवियों को दिखा रहा है और कह रहा है बताओ तो सही। अब तारीफ सुनना चाहता है और औरत तो तारीफ की जो है तो माशाल्लाह जवाब नहीं, उसकी तारीफ कर दो बस। उसके लिए सबसे पहले जिंदगी का सबसे पहला खराब दिन वहां से जिंदगी खराब होती है जहां से औरत अपनी तारीफ में मुस्कुरा जाती है और समझती है कि मेरी तारीफ हो रही है और फुला मर्द मेरी तारीफ कर रहा है। लिहाजा गौर व फिक्र करें, अपने मुआशरे को देखें, अपनी समाज को देखें, कहां तक हम पहुंचे हैं। अभी कितने दिन हो गए इन उलमा को समझाते, लेकिन हम दिल की गहराई के साथ में कुछ सुनते ही नहीं। आते हैं महफिलों में, वाकई कुछ के सर पे टोपियां नहीं होती तो कुछ को बैठने का तरीका नहीं होता, वरना मालूम है ये कितनी बड़ी महफिल है। यहाँ पर आम लोग तो छोड़िए, फरिश्ते भी अदब के दायरे में आते हैं यहाँ, और तुम अब भी बिना टोपी के बैठे हो, बिना टोपी के बैठे हुए हो। अल्लाह ताला करम फरमाए, तुमसे बेहतर वो औरतें सरों पे दुपट्टा रख के बैठी हैं। अगरचे थोड़ी देर पहले उनके सरों पे दुपट्टे नहीं थे, मैं खाना खाने के लिए आया था, लेकिन अब उनके सरों पे दुपट्टे हैं। अल्लाह ने उनको हिदायत बख्शी है कि उनके सरों पे दुपट्टे हैं, माशाअल्लाह। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह ताला करम फरमाए मालिक मोला। लिहाजा सोचे और समझे कि हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारी सोच कहां तक है। और हम कहते हैं जी माशाअल्लाह हम जिंदाबाद, ये वो जिस कौम के अंदर जिस कौम की बेटियां लाइल्म घूम रही हों, जिनको लिबास पहनने का शऊर ना हो, जिनको रहने का शऊर ना हो, जिनकी आंखों में हया तक ना हो, जिनको बाप का खौफ, अल्लाह उसके रसूल का खौफ ना हो, जिनके दिल के अंदर अपने बाप या भाई का डरना और हो कहां से। हसन साहब ये देखें आप, अगर कोई महफिल नाचने गाने की हो तो जवान भाई उसके सामने उसको पैसे दे रहा है गैर औरत को जाकर। अब जवान बहन भी देख रही है तो उसके दिल के अंदर डर कहां से रहेगा? तुम मुझे बताओ, जिस बैल को खुद अभी लिबास पहनने का शऊर नहीं आया, वो बैल बहन को क्या समझाएगा जाकर के? लेकिन एक बात बताऊं, जब एक औरत कई मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तब वो कहेगी मालिक मौला मैं तन्हा जहन्नम में नहीं जाऊंगी, बाप को भी लेकर के जाऊंगी, शोहर को भी लेकर के जाऊंगी, भाई को भी लेकर के जाऊंगी, बेटे को भी लेकर के जाऊंगी।
काश इन्होंने अगर मुझे दुनिया के अंदर कुछ जो है तो दर्श दिया होता, समझाया होता, डांटा होता, तो आज मैं जहन्नम में नहीं जा रही हूँ। अल्लाह फरमाता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, जाने कितने लोग जो है तो जहन्नम में सिर्फ दोस्तों की वजह से जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने सोहबत गलत इख्तियार की, गलत लोगों के बीच में बैठे। अभी क्या कहते हैं 10, 11, 12 बजे घर के अंदर आए, बाप ने अगर पूछ लिया कहां गया था, चुप बैठे रहो, तुम्हें तो ये काम रहता है यार, दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और कहां गया था। क्या यही इनकी दोस्ती तेरे काम में आ जाएगी? बस कब्र तक जाते हैं, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, फिर तो कब्र में सोटे चालू हो जाते हैं और एक सोटे में 70 गज अंदर चला जाता है। इतना ख्याल रखिए, हाँ, पता भी नहीं चलेगा किधर गया कि किधर नहीं गया। लिहाजा समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हमें और आपको समझना चाहिए कि हम किस हाल में और किस दौर में जी रहे हैं और हमारी सोच कहां तक है। लिहाजा मुसलमानों, बड़ी अच्छी बात है, मैं साहिब खाना को माशाअल्लाह मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। लेकिन दूल्हा मियाँ सिर्फ मेरे पास में एक बार तो आए, फिर मालूम नहीं किधर को गायब हो गए हो, हैं? न उनके भाइयों का पता है। अभी तुमने देखा होगा ना, वो सेहरा चालू होता है तो कहते हैं जी माशाअल्लाह उनकी अभी माँ आई हैं, उनके भाई आए हैं, उनकी बहनें आई हैं। कहाँ चले गए साहब? चले गए क्या किधर को? होंगे तो घर पे माशाअल्लाह। मैं कुछ अशार पढ़ करके जुबैर साहब इंशाअल्लाह ताला मैं देने वाला हूँ। ज्यादा मैं किसी का वक्त लेता नहीं हूँ, मैं हालात को देखकर ही काम करता हूँ। हाँ जी, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तो बोलते ही रहता हूँ, आप हमारे दोस्त, बड़े अजीज दोस्त और हर दिल अजीज हैं ये माशाअल्लाह। जब आपको इनको सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद समझ आएंगे कितना प्यारा ही कलाम पढ़ते हैं। और वैसे भी मैं तो जिस दिन से आया हूँ फजर में बोलता ही हूँ, कुछ दिनों के बाद में आप भी कहने लगे कि ये इमाम बोलता बोलता ही नहीं चुपता, ऐसे बोलता पढ़ता हूँ मैं वापस से। बोले यार जी भैया हाँ पढ़ रहा हूँ, कोई कहीं को चले गए क्या भाई? हाँ बताओ। अच्छा मुफ्ती साहब, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह बेफिक्र रहो, मुफ्ती साहब को भी आने दो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। इस कलाम का शेर सुने और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र मेरे से कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और सबकी ख्वाहिश ये तमन्ना है कि मदीना जाएं और अल्लाह उसके रसूल के घर को देख करके आए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, तड़पती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदा राया रसूल अल्लाह, खुदा राया रसूल अल्लाह। आखिरी शेर सुने और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।
अल्लाह ताला करम फरमाए और आका हमारी तरफ हश्र के मैदान में इशारा कर दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ खुदा जब तुम से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। कलमा पढ़े।